की सुबह आई है बहुत ही खास, जब हम सबको लेकर आई है साथ। Good morning to all of you. Firstly, I would welcome Director Sir, Principal Ma'am, all teachers, my dear student who came here to celebrate Wal Bal Divas in this memory of the Char Sahibzade. In this world, it is impossible to ignore the responsibility of these three people: Father, Mother, Guru, and the one who guide us on the right path. And how can we forget that Char Sahibzade who sacrifices their valuable life for the truth and justice? कहा जाता है ना, पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। इसी हौसले को लेकर आज हम चार साहबजादों को याद करते हुए अपने विद्यालय में वीर बाल दिवस मनाने जा रहे हैं। श्री गुरु गोबिंद साहिब जी ने प्रकाशपुरा में एक कविता पेश करने जा रही है। धन धन श्री गुरु गोबिंद साहिब जी, तेरी महिमा अपरंपार, देश कौम तो हंसदे हंसदे वार दिता परिवार। दिल्ली तेरे वर्गा कोई ना बलिदान का दाता, तेरे वर्गा कोई ना बलिदान का दाता। दिल्ली विच पिता गवाया ठंडे बुर्जे च माता, बड़े पुत्र चमकौर विच वारे, छोटे पुत्र दीवार में। धन धन श्री गुरु गोबिंद साहिब, तेरी महिमा अपरंपार। कल्ले कल्ले सिंह नूं तुसीं लखां नाल लड़ाया, कल्ले कल्ले सिंह नूं तुसीं लखां नाल लड़ाया। पानी पानी हो गई डर के जालम दी तलवार, पानी पानी हो गई डर के जालम दी तलवार। आ कलम दी धरती शीश है नवांदी, हरदीप सिंह और सरन चमकौर नूं सिर है नवांदी। पतन खालसा दी है जय जयकार, पतन खालसा दी है जय जयकार। धन धन श्री गुरु गोबिंद साहिब, तेरी महिमा अपरंपार, देश कौम तो हंसदे हंसदे वार दिता पर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल सिमरन। सत श्री अकाल प्रभलीन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आंटी जी फतेह बेटा फतेह। कितने चल रहे हो? कितने नहीं, बस दर्शन ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ? ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਕੋ ਡਾਂਸ ਕਲਾਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। नहीं नहीं आंटी जी, ਅਸੀਂ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਸੁਣਾਈ ਸੀ? ਕੱਲ ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਗੱਤਕਾ, ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਅੱਛਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰੇ ਕੰਨ ਚਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। आज ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਮ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਬੱਚਿਓ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖੇ ਸੀ? ਕੀਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਪੂਰਾ ਤੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ 13 ਕਰਕੇ
ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੋਲਣ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? हाँ जी मैम। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਪੋਇਮ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। आज मैं आप सभी के सामने वीर बाल दिवस पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी मुझे ध्यान से सुनेंगे। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम उम्र मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है सिख परंपरा के लिए, देश की परंपरा के लिए सिखों का योगदान क्या है। हमें वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए काफी बलिदान दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पूरे परिवार ने मुगलों ने उनके परिवार को काफी पीड़ित किया, लेकिन उन्होंने सिख धर्म को छोड़कर मुगल धर्म अपनाना स्वीकार नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह और उनके पुत्रों का बलिदान लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। 22 दिसंबर
उनका बचपन का नाम गोविंद राय रखा गया। उनके पिताजी का नाम था गुरु तेग बहादुर और उनकी माताजी का नाम था माता गुजरी देवी और उनके पिता सिखों के 9वें गुरु थे। आगे जाकर उन्हें सिखों का 10वां गुरु बनाया गया। श्री गुरु गोविंद जी की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी का नाम था सुंदरी देवी और दूसरी पत्नी का नाम था साहिबा देवी। पहली पत्नी से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम साहिबजादा अजीत सिंह रखा गया और दूसरी पत्नी से उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए जिनका नाम साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह रखा गया। श्री गुरु गोविंद जी के पास आया और उनसे बोलने लगा कि तुम अपना धर्म छोड़ दो, इस धर्म की रक्षा मत करो। पर गुरु गोविंद जी उनसे गुस्से में बोले कि हम अपने प्राण तो त्याग देंगे पर तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारी गुलामी नहीं अपनाएंगे। इस बात से मुगल शख्सियत का राजा क्रोधित हो गया और उन पर चमकौर की जंग में हमले करने की तैयारी में लग गया। यह बात एक सिख को पता चली तो उसने सबसे पहले यह बात जाकर श्री गुरु गोविंद जी को बता दी। श्री गुरु गोविंद जी को बात बता दी और जब गुरु गोविंद जी का इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले अपनी बूढ़ी माता और अपने दोनों छोटे साहिबजादों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाए। श्री गुरु गोविंद जी अपने रसोइया गंगू के पास जाकर बोले, गंगू मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम मेरी माताजी और मेरे दोनों छोटे शहीजादों को यहाँ से छिपते छिपाते बाहर ले जाओ। वह चारों मुगलों से छिपते छिपाते बाहर एक छोटे से मोरिंडा के घर में चले गए। इस कारण गुरु गोविंद जी अपने परिवार से बिछड़ गए और कुछ समय बाद मुगलों और सिखों की लड़ाई छिड़ गई। वह लड़ाई बहुत लंबे समय तक चली। लड़ाई के बाद हमारे प्यारे तेग बहादुर जी, हमारे प्यारे छोटे साहिबजादे शहीद हो गए, पर उन्होंने अपना सिर मुगलों के सामने नहीं झुकाया। इसके बाद यह बात उनकी माता गुजरी देवी को पता चली तो वह बहुत दुखी हुई, पर उन्हें खुशी भी थी कि उनके पति और पोते मुगलों के सामने झुके नहीं, ना ही उन्होंने उनका धर्म छोड़ा। इसके बाद मुख्य शख्सियत के लोग सिखों पर हमला करने लगे। उनका रसोइया गंगू इस बात से घबराने लगा कि मुगल उसे भी जान से नहीं मारते, इसलिए वह मुगलों के राजा के पास पहुंचा और उनको बता दिया कि माता गुजरी देवी और दोनों छोटे शहीजादे कहां छिपे हुए हैं। इसके बाद वजीर खान के सिपाहियों ने उन्हें झांककर वहां से पकड़ लाए। इसके बाद माता गुजरी देवी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह को उनसे बदला लेने के लिए सर्दी की ठंडी रातों में ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। 3 दिन तक माता गुजरी देवी उन्हें यह पाठ पढ़ाती रही कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपना सिर मुगलों के सामने नहीं झुकने देना है, कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपना सिर मुगलों के सामने नहीं झुकने देना है, चाहे तुम्हें कितना भी अपना धन दौलत या अपना राजपाट दे, चाहे वह तुम्हें अपना कितना भी धन दौलत या राजपाट दे, और फिर भी तुम्हें अपना सिर उनके सामने नहीं झुकने देना है। और फिर भी तुम्हें अपना सिर उनके सामने मत झुकने देना। इसके बाद मुगलों का राजा वजीर खान दोनों साहिबजादों के पास आया और उन्हें माता से अलग ले गया। उसने उनसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस तुम अपना धर्म छोड़ दो और मुक्त शख्सियत अपना लो। पर दोनों साहिबजादों में खून तो अपने पिता का ही था और उन्होंने अपना धर्म छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। इस बात से वजीर खान क्रोध में आ गया और उसने उन्हें दीवार में जिंदा चिनवा
जमाने का आदेश दे दिया। 26 दिसंबर 1705 को दोनों शहीदजादों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। जब दोनों शहीदजादों की कुर्बानी की बात माता गोजरी देवी को पता चली तो उन्होंने भी अपना शरीर वहीं त्याग दिया। अपना शरीर वहीं त्याग दिया। दोनों शहीदजादे शहीद तो हो गए, पर उन्होंने अपना सिर ना तो मुगलों के सामने झुकाया और ना ही उनकी शख्सियत अपनाई। उनके इसी त्याग के कारण आज गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ बनाया गया है। आपके अध्यापकों ने जिसमें भूमिका निभाई है, बच्चों का जो रोल है उसके लिए वो सराहनीय है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि ऐसा मोटिवेशनफुल एक्टिविटी उन्होंने करके दिखाई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुरु गोविंद सिंह के जो 4 साहिबजादे थे उनकी याद में ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है।